ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई। शांति भाई जी। भाई एक बात पूछना थी आपसे। जी। दुनिया में सनातन धर्म बोलते हैं, कोई ऊपर से कोई शक्ति आई और उसने तीन देवताओं की रचना की इस संसार को चलाने के लिए। और बोलते हैं देव और देवता, इनमें फर्क होता है। हाँ। जैसे शिव बाबा से बोलते हैं महादेव, महादेव। और बाकी सबसे देवता बोलते हैं, उनसे देवता। महादेव नहीं बोलते हैं ना। देव और देवता में क्या फर्क है, वो त्रिमूर्ति का क्या रहस्य है, हाँ। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए आप। बोलिए। भाई जी क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म में दिखाते हैं कि त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये त्रिमूर्ति ही भगवान है। ये समझते हैं लोग दुनिया में, सनातन धर्म में यही चीज बतलाते हैं। लेकिन इनको भी रचने वाला कौन है उसके बारे में पार्ट नहीं बतलाया गया है। उनको नहीं बतलाया गया है कि इनकी रचना किसने करी। भाई यही क्योंकि बताते हैं कि कोई शक्ति आई थी हाँ, ऊपर से और उसने इन तीन देवताओं की रचना करी। वो शक्ति आखिर है क्या? तो वो शक्ति एक ही नाम के आगे बोली जाती है कि शिव शक्ति, हम्म। जिसको बोलते हैं शिव शक्ति। तो जो शक्तियां हैं वो किसकी शक्ति हैं? शिव की शक्ति। तो सबसे बड़ा कौन हुआ है? परम पिता परमात्मा, शिव बाबा। उनको बोलते हैं शिव बाबा, जिनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो परम आत्मा है, विचित्र है, उनका कोई चित्र नहीं है। भाई जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर कोई शक्ति होती है, तो शक्ति दिखती तो है नहीं, शक्ति दिखती है नहीं ना, है, उसको दिखाई थोड़ी यूज में देती, आती है, बस वो इस्तेमाल में आती शक्ति। इस्तेमाल इसी में। प्रकार से परमात्मा भी दिखाई थोड़ी देता है। हाँ, तो वो शक्तियों के रूप में जैसे दिखाया गया है कि दुर्गा, काली और इन सब हम्म। देवियों के रूप में दिखाया गया है, जिनकी अष्टभुजाएं बतलाई गई हैं। तो ये अष्टभुजाएं किसकी है? कोई अष्टभुजा वाली कोई देवी तो होगी नहीं। ये सब उनकी शक्तियों के अलंकार हैं। ये उनके अंदर ये क्षमता है सहन करने की, कोई बात को समाने की, किसी भी बात को। तो नारी में आज देखो, आपको सहन करने की शक्ति बहुत होती है। तो ये सब इस प्रकार की 8 शक्तियां नारियों में पाई जाती हैं। नारी मतलब देवी जो बोला गया उनमें ये शक्तियां हैं। तो इनके भी पिता कौन है? वो है परम आत्मा शिव बाबा, जो शक्ति हम आत्माओं के पिता हैं। तो वो जब इस धरा पे, जब कलयुग अंत का समय होता है और सतयुग आदि का समय होता है, तो ये वर्ष 100 वर्ष का समय होता है। इसको हम संगम युग बोलते हैं। संगम मतलब संधि युग जो बोलते हैं, ये 100 वर्ष का होता है। और परम पिता परमात्मा जब इस धरा पे आने का उसका समय होता है, तो ये तीन त्रिमूर्ति इनकी रचना करता है। रचना कैसे? कि एक बतन होता है, सूक्ष्म बतन, आकाश के ऊपर तीन लोक, जिसका हम बोलते हैं तीनों लोक। तो एक लोक जो सूक्ष्म बतन लोक होता है, उसका निर्माण करता है। सूक्ष्म वतन से तात्पर्य क्या है भाई? सूक्ष्म वतन से तात्पर्य यह है कि वहां हम अभी जो स्थूल वतन ये है हमारा, यहाँ हम शरीर के साथ में रह रहे हैं। वहां पे हमारे शरीरों का जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीरों के साथ रहने का स्थान, उसको बोलते हैं सूक्ष्म वतन। जो आत्मा के साथ में जो हमारा ओरा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो वहां पे रहता है। तो उस स्थान में शिव बाबा आकर के हमारे जो तीन आकृति हैं उनके चित्र बनाते हैं, सूक्ष्म शरीर ये बनाते हैं। और फिर यहाँ धरा पे उसी रूप में यहाँ प्रवेश करते हैं। प्रवेश उस आत्मा में करते हैं जो वहां पे तीन, जैसे ब्रह्मा बनाई है, ब्रह्मा की आत्मा जो होगी, जैसा वहां पे शरीर का निर्माण हुआ है, उस शरीर के हिसाब से यहाँ इस स्थूल लोक पे जो पार्ट शरीर बन होगा, जाते इसका पार्ट होगा, उस शरीर में आकर के प्रवेश करके ये ज्ञान के द्वारा, शिव बाबा को ज्ञान का सागर बोला जाता है, तो ये ज्ञान जो देते हैं, और ज्ञान के द्वारा हमको वो त्रिमूर्ति का हिसाब से हमें पुरुषार्थ करा के उसके अनुरूप बनाते हैं कि तुम ही आत्मा
आज जो यहाँ पे ऐसे हो गए हो, तमो प्रधान हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं बची हुई है अभी। जो देवी देवताओं में कलाएं थी उसके हिसाब से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कैसे बने, और ये जो कर्मों के बंधनों में हम बंध गए हैं, इन बंधनों से मुक्त कैसे करें। तो उस कर्मों के बंधनों से मुक्त करने के लिए हमको शिव बाबा ज्ञान के द्वारा ये बातें बताता है कि तुम इन कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होगे, और जब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो तुम्हें क्या बनना है। इन 3 मूर्तियों में उसका उद्देश्य बतलाया गया है पूरा। तो त्रिमूर्ति का मतलब ये होता है कि शंकर जो हैं, शंकर जी जो है, जिनको हम अभी लोगों ने क्या कर दिया है, शंकर जी और शिव जी को एक कर दिया है। तो शिव अलग हैं, शंकर वो हैं, वो सिर्फ 100 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतनधारी हैं, सूक्ष्म वतन में आए सूक्ष्म शरीर के साथ में। तो हम आत्माओं को, हम जो शरीर धारण किए हुए हैं, हमें वो ज्ञान को धारण करके हमें परमात्मा शिव बाबा का संग करना है। क्योंकि बोलते हैं ना, पत्थर भी पारस बन जाता है, क्योंकि पत्थर अगर पारस का संग करेगा तो वो पारस बन जाएगा। तो पारसनाथ जो शिव बाबा है, उसके साथ में हम शंकर के रूप में जाते हैं। जब हम योगी बनते हैं, इस योगी बनने के बाद ज्ञान को धारण करते हैं। शंकर जी का जो स्वरूप बताया गया है वो तपस्वी और योगी वाला दिखाया गया है। तपस्वी और योगी। तो जब हम वो संग करने का मतलब, शंकर से नाम से ही तात्पर्य है, लोग समझ नहीं पाते हैं उसको कि किसी चीज का संग करना। तो अब हम किसका संग करें? परम पिता परम पिता परमात्मा का संग करना शंकर होगा। जो आत्माएं परम पिता परमात्मा को सही रूप में जान लेती हैं, उनके ज्ञान को धारण करती हैं, वो शंकर के रूप में उनकी आकृति ऊपर परमात्मा त्रिमूर्ति के रूप में वहां बनाते हैं। अब योगी बनने के बाद में, शंकर बनने के बाद में, परमात्मा हमें ब्राह्मण रूप में लेके आता है। क्योंकि हमको, अभी हम नीचे थे शूद्र वर्ण में, फिर यहां से ब्राह्मण बनाता है, क्योंकि ब्राह्मण की स्टेज सबसे ऊपर कही गई है। तो ब्रह्मा के रूप में वहां पे दिखाया गया है। परमात्मा से जब हमारी संग होती है, उनके संग में जब हम जाते हैं योगी बन करके, तो हम ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं, मतलब ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाते हैं। जब ब्रह्मा बनते हैं तो ब्रह्मा के साथ जब पुरुषार्थ चलता है, उसका व्हाइट जो ड्रेस होती है, व्हाइट ड्रेस सबसे ज्यादा पावरफुल बताई गई है। व्हाइट ड्रेस को, व्हाइट कलर भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें अगर एक इतना सा भी दाग लग जाए तो वो उभर के दिखने लगता है। बाकी कोई दूसरे कलर में अगर छोटा सा भी दाग लगेगा तो वो दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं छिप जाएगा, लेकिन व्हाइट ड्रेस में एक छोटा सा भी दाग दिखाई देगा। तो वो जो कर्मों के और विकारों के जो दाग हैं, वो उनको धो करके जब वो बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अब जब व्हाइट ड्रेस पूरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद रूप आता है विष्णु का, जो विष्णु को युगल रूप में दिखाया हुआ है। चार भुजाएं दिखाई गई हैं, मतलब 2 भुजाएं नारी की हैं और 2 भुजा नर की हैं। तो नर और नारायण, तो लक्ष्मी और नारायण के रूप में एक रूप बनाया गया, वो विष्णु का रूप। कि ये वैष्णव हैं, इन्होंने ये सब कुछ करने के बाद ब्रह्मा के रूप में तपस्या करी, शिव बाबा को अपना संग करके शंकर के रूप में ब्रह्मा बने, ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन करके हमने विष्णु, जो सतयुग में जो देवी देवता बनेंगे, उस रूप को हमने धारण किया। क्योंकि बतलाते हैं ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण का जन्म पहले होता है और ब्राह्मण से उत्पत्ति होती है देवताओं की। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, और फिर फरिश्ता रूप, जो हमारी ड्रेस बिल्कुल सफेद हो जाती, व्हाइट, एक भी दाग नहीं रहेगा। गीत बोलते हैं ना, एक गीत आया हम, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, छुपाऊं कैसे। तो वो दाग जो रहता है ना, व्हाइट ड्रेस में अगर जरा सा भी दाग रहेगा तो वो छुपेगा नहीं। तो व्हाइट ड्रेस बिल्कुल क्लियर होती है, तब जाकर के हम विष्णु देवी देवता बन पाते हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन जो है, इसको कोई समझता नहीं है, ये हीरे तुल्य जीवन है। क्योंकि यहाँ परमात्मा
हम बच्चों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में रहता है, तो ये हमारा जन्म हीरे तुल्य होता है। और देवी देवता जो सतयुग में होते हैं वो गोल्डन में होते हैं, गोल्ड होते हैं, सोना। उसके बाद त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में हम फिर मनुष्य प्रवृत्ति में आ जाते हैं, और कलयुग लोहा जो होता है तो तमय प्रधान, जिसमें जंग लग जाती है हमारी आत्मा में। उस प्रकार से हमारा ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब चलते हैं। अच्छा, जैसे संसार में लोग बोलते हैं शंकर जी और पार्वती का रोल बताते हैं संसार में, लेकिन परमात्मा से बाबा ने बताया है शंकर जी का जो रोल होता है, शंकर पार्वती का, वो खाली संगम युग पर होता है, और वो भी सिर्फ सूक्ष्म संगम वतन युग में पर। होता है। इस धरती पर शंकर जी का कोई कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शंकर जी सूक्ष्म वतन में, जब परमपिता परमात्मा यहाँ आता है इस धरा पे, तो रुद्र गीता ज्ञान अविनाशी, राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसकी स्थापना करता है। जो आज हम देखते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कथा पूजन, कोई भी ऐसा कार्य करेंगे, तो उसके बाद में एक यज्ञ की स्थापना होती है। यज्ञ में हम सारी आहुति देते हैं, कि जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो हमने करे हुए हैं, उन सब की आहुति दे करके हम पुनः सत्यनारायण की कथा करके, और फिर यज्ञ करने के बाद हम पुनः फिर से धन संपत्ति वैभव को पाले। उसी के रूप में शिव बाबा यहाँ आकर के यज्ञ रचता है 100 वर्ष के लिए। और इस यज्ञ में हम सब लोगों के जो जितने भी विकार हैं हम मनुष्यों के अंदर, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन सब की हम आहुति दे देते हैं। आहुति देने का तात्पर्य ये हुआ कि उसको हम त्याग देते हैं, मुक्त हो जाते हैं उनसे, सब चीजों से। तो हम फिर हमारे अंदर गुणों की प्रवेशता हो जाती है, और जब गुणधारी हो जाते हैं तो हम देवी देवता के रूप में सतयुग की स्थापना हो जाती है, और सतयुग में हम अपना कार्यभार करते रहते हैं। तो तीन मूर्ति का जो परिचय आपने बताया है कि ब्रह्मा का पार्ट कब होता है, हाँ, और शंकर जी का पार्ट कब होता है, और विष्णु जी का पार्ट तो फिर पूरा चलते ही रहता है धरती पे। शंकर जी का पार्ट भी 100 वर्ष का समय का है, संगम युग में ये। और ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष का। जो सूक्ष्म शरीर हैं, वो तीनों ही सूक्ष्म शरीर हैं ये, लेकिन इनके पार्ट अलग अलग हैं। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा आपने देखा होगा, विष्णु जी के नाभि में से ब्रह्मा कमल पुष्प पे निकले हुए हैं। ये कल युग में जो पानी रूपी दलदल जो रहता है, जो कीचड़ है, उसमें कमल पुष्प पे ब्रह्मा को दिखाया हुआ है कि ब्रह्मा इस कलयुग रूप में रहने के बाद भी कमल पुष्प पे पवित्र बने हैं और प्योर बने, और गुणों को धारण किया, पुरुषार्थ किया है शिव बाबा के ज्ञान को धारण करके। तो वो ब्रह्मा बने हैं। जो चित्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के हाथ में ही पुस्तक दी जाती है, हाँ, और ना विष्णु जी के हाथ में दी जाती है, ना शंकर जी के हाथ में दी जाती है। तीनों चित्रों का बड़ा रहस्य है कि शंकर जी को दिखाया गया है कि तपस्या करते हुए, बिल्कुल, और तपस्या भी किस रूप में करते हैं कि भस्म लपेटे हुए हैं, भस्म लपेटे, और शरीर से कोई वो लेना देना नहीं है। गले में सर्प लटके हुए हैं, कानों में बिच्छू लटके हुए हैं, और उस पे मृगशाला पे बैठे हुए हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। मतलब वो अपने आप को भूल करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं, सब कुछ त्याग करके। जब उस रूप में हम मनुष्य तपस्या करते हैं, वो हमारा भी रोल हो जाता है शंकर जी की तरह, बिल्कुल, है ना। फिर वो तपस्या करने के बाद में जब सब बुराइयां त्याग देते हैं हम, उसके बाद में फिर आता है ब्रह्मा का रूप जी। फिर वो ब्राह्मण जो बन ज्ञान जाते की पुस्तकें दिखाई गई हैं ब्रह्मा जी के हाथ में, परमात्मा जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा प्रभाव करते हैं, परमात्मा सब तरफ सुनाते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं ज्ञान का, ज्ञान गंगा है। हाँ, ज्ञान गंगा बही, ज्ञान गंगा बहाई, ज्ञान तो की ये गंगा बहाने का ब्रह्मा जी का पार्ट है। उसके बाद में बताते हैं विष्णु जी का पार्ट। विष्णु जी का जो पार्ट आता है वो चलता रहता है। वो विष्णु जी का पार्ट भी सूक्ष्म वतन में ही रहता है, लेकिन लक्ष्मी और नारायण का जो पार्ट है पूरे 84 जन्म चलता है, पूरे 5000 वर्ष तक इस धरती पे चलता है उनका। वो विष्णु जी का जो पार्ट है वो मतलब स्त्री और पुरुष जो दोनों पुरुषार्थ करके, ब्राह्मणी और ब्राह्मण बन करके जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद हमारा लक्ष्य रहता है कि हम ऐसे बने। उस लक्ष्य को हम जब धारण कर लेते हैं, तो फिर सतयुग में नारायण और लक्ष्मी के रूप में हम इसकी पालना करते हैं। जो भी हमारे बच्चे वगैरह जो साथ में रहते हैं, उन सब की पालना करते हुए जाते हैं, इसलिए उनको पालना के रूप में दिखाया है। और शंकर को
विनाश के रूप में दिखाया हुआ है कि विनाश करने का विनाश कार्य। किन चीजों का करते हैं? संसार विनाश का का विनाश मतलब, थोड़ी करते हैं, वो विनाश अपने का अंदर मतलब की ये जो है। अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनका विनाश करते हैं। हाँ, क्योंकि आदमी, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी जो कर्मेंद्रिय हैं उस पर अगर बस नहीं चल रहा है तो वो योगी रूप इसलिए दिखाया हुआ है कि शंकर जी जो है उनने ही अपनी कर्म इंद्रियों को बस में किया है योगी रूप में रहने के बाद। और विकारों को जो बतलाते हैं ना लोग, के धतूरा खाया, भांग खाई, ये सब विकार थे पहले हम बेकार मनुष्यों में। बेकार थे। तो इन सब को छोड़ करके उन्होंने योगी रूप रखा और परमात्मा की संग की, इसलिए उनका नाम पड़ा शंकर। मतलब संग किसकी करी? परमात्मा की। तो संग जब करी परमात्मा की तो वो रूप को उन्होंने ऋषि से ब्राह्मण में परिवर्तन हुए। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बने और ब्रह्मा के द्वारा जब ये सारी चीजें साफ हो गई, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया है कि कोई दाग नहीं, किसी व्यक्ति के अंदर कोई विकारों का दाग नहीं है किसी प्रकार का, शुद्धता इतनी है, पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन है, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य में कौन रह रहा, जो ब्रह्मा के आचरण पे जो चला है वो उसने परमात्मा के द्वारा ये पूरी सत्ता पाई हुई है, देवी देवता बना है वो। अब देवी देवताओं का तात्पर्य भाई ये है कि जो तीन देव जहां त्रिमूर्ति जो बनाई है उनको हम बोलते हैं देव। देव का मतलब होता है आत्मा, और देवता का मतलब होता है कि आत्मा और शरीर, वो देवता हाँ, हो तो जाता है। आत्मा प्लस जीव, इन दोनों को मिलाकर के होता है देवता। तो जो त्रिदेव जिनको बोलते हैं, त्रिदेव बोलने में भी आता है, उनको त्रिदेवता नहीं बोलते हैं, त्रिदेव बोला जाता है उनको, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। इससे समझ में आता है कि उनके पास शरीर नहीं है, वहां पे वो सूक्ष्म उनका ओरा है। शरीर आत्मा के रूप में दिखाया है तो उनका एक ओरा है, उनका एक चित्र है वहां पे। उस चित्र के अनुसार हमको यहाँ से वैसा बनना है, ये बतलाया गया है। तो हम मनुष्य है यहाँ पे, अभी शरीर और आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, हम शरीर ही समझ रहे थे। लेकिन हम शंकर जब बने, जब देव बनने की हमारी प्रोसेस चालू हुई, तो हम अपने आप को आत्मा समझे, मतलब देव समझे, देव समझ के शंकर समझ के ब्रह्मा बने, ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन करके हमने लक्ष्य को पाया विष्णु के रूप में। क्योंकि पुरुष तो बन नहीं सकता, तो महिला भी स्त्री होगी वो भी पुरुषार्थ करेगी। दोनों ने बन के लक्ष्मी और नारायण के रूप में फिर सतयुग से ये सत्ता चलाई। तो कलयुग अंत में आते आते हम लोग इतने पतित हो गए हैं, विकारों के बस हो गए हैं, कर्मेंद्रियों के बस हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं रावण के बस में होना। ये पूरी कहानी चलती है भाई जी। तो भाई जी आपने बताया कि देव और देवता में क्या फर्क होता है। हाँ, देवता मतलब शरीर और आत्मा दोनों इस संसार पे दिखाई देते हैं जो, और देव का मतलब होता है खाली ओरा। ओरा होता है, ओरा होता है शरीर, सूक्ष्म शरीर, उससे बोलते हैं देव। हाँ, है ना। और आपने बताया त्रिमूर्ति का रहस्य भी बताया कि ये तीन देवताओं का क्या रहस्य है जो अपन जानते हैं कि त्रिदेव जिनसे बोलते हैं, उनका भी रहस्य बताया। और परमपिता परमात्मा को आप देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और परमात्मा को अनुभव उसी के जो परमात्मा देता है उसके ही द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इन नेत्रों से और बुद्धि से हम क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है, ओरा जो होता है, उसको तो देख सकते हैं, लेकिन जो आत्मा जिसको एनर्जी बोलते हैं हम, उस एनर्जी, उस शक्ति को हम इन नेत्रों से नहीं देखते हैं, उसको अनुभव भी कर सकते हैं। उसके लिए अनुभव करने के लिए ये तीसरा नेत्र जब जागृत होता है, ज्ञान का नेत्र, तभी हम बुद्धि और मन के द्वारा उसको समझ सकते हैं। अच्छा, तीसरा नेत्र भी शंकर जी को ही दिखाया जाता है। हाँ, कि जब वो तपस्या करते हैं, परमात्मा में लीन होते, जब ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है। क्योंकि परमात्मा जो शिव बाबा हैं, जिनको त्रिकालदर्शी बोलते हैं, वो आकर के जब हम शंकर जब बनते हैं, जब संग करते हैं परमात्मा की, तो वो हमें तीसरा नेत्र परमात्मा खोल देते हैं, हमारा बुद्धि के रूप में हमें त्रिकालदर्शी बना देते हैं, त्रिलोकी नाथ तक बनाते हैं बाबा का, तीनों लोकों का ज्ञान भी देते हैं और त्रिकालदर्शी बना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। ये है। तो ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सूक्ष्म मतलब पूरा परिचय तो नहीं कह सकते इससे, लेकिन जो हमने थोड़ा सुना और जो हमने अनुभव किया है, समझा, अनुभव परमात्मा को ज्ञान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। वो ज्ञान भी वही जो मनुष्यों ने बताया है, वो ज्ञान नहीं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है और उनको अनुभव किया जा सकता है। और उन्होंने जो सृष्टि रची है उसका पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
है ना। लोग बोलते हैं कि ऐसा तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। तो शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य मनुष्यों ने। ने लिखे हैं तो शास्त्र। परमात्मा मनुष्यों के शास्त्र को थोड़ी पढ़ के बताएगा। और परमपिता परमात्मा का ज्ञान तो अलग ही रहेगा। परमात्मा कोई लिखने के लिए थोड़ी आता है शास्त्र। परमात्मा तो अपने ब्रह्म मुख के द्वारा उच्चारित करता है ज्ञान, उसको फिर हम अपने हिसाब से शास्त्रों में बनाते हैं, बनाते तब्दील हैं। करते हैं उसको। ये है परमात्मा के ज्ञान को हम शास्त्रों में लेके आ सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा को नहीं सुना सकते। भाई जी, आपने बहुत अच्छा रहस्य बताया, जो परमपिता परमात्मा ने आपको बताया, आपने हम लोगों को बताया। जी भाई। और हम ये चाहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सृष्टि का उद्धार हो और सभी जो भी प्राणी है सबका कल्याण हो। तो सभी से परमपिता परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका लाभ उठाएं और परमात्मा को पहचानें कि परमात्मा है क्या आखिर, है ना। उससे हमारा क्या संबंध है, वो क्या करता है इस संसार में आके, वो कब आता है, वो कितने समय के लिए आता है, ये जब सब ज्ञान परमपिता परमात्मा ने स्वयं दिया है। हाँ, जब परमात्मा को सही रीति पहचानेंगे तभी हमें उसका वर्षा और ज्ञान मिल पाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि जब अगर हम अपने बाप को ही नहीं पहचानेंगे तो बाप की जायदाद हमको कैसे आप मिलेगी? पिता तो बोलते हैं, परमपिता पिता बोलते हैं, परमात्मा को पिता तो बोलते हैं सब, तो परम कि पिता परम को पिता है, सही रूप में परम पिता है, पहचाने। लेकिन उसको पहचान नहीं पाए कि पिता किस प्रकार से है वो हमारा, जब हम उसको सही रूप में पहचान जाएंगे तो उसकी तो वर्षा भी मिल जाएगी पूरे हमको, जिसकी पूरी जायदाद के हम अधिकारी बन जाएंगे अधिकारी बन जाए, और सुखी हो जाएंगे। फिर मांगने की जरूरत भी नहीं मांगने रहेगी की कि दरकार यहाँ ही मांग नहीं। रहा है, वहाँ मांग रहा है, इसके दरबार पे जा रहा है, उसके दरबार पे जा रहा है मांगने हम्म। के लिए, फिर सब कुछ दे देता है परमात्मा। भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और ओम शांति। शांति।